दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ आज के करंट अफेयर के साथ। तो PDAKS एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी? नीति आयोग घोषणा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री भाषण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देश में गुणवत्ता शोध को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना की बात कही गई है। NRF का लक्ष्य देश के विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति विकसित करना है। देश में शोध और नवाचार पर होने वाला निवेश GDP का महज 0.69% ही है, जबकि अमेरिका में GDP का 2.8%, इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% हिस्सा शोध पर खर्च होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा 23 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार को याद करने के लिए दिन को नामित किया गया था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। किस देश में वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की गई है? फ्रांस, UK, चीन, स्पेन। इसका सही उत्तर होगा स्पेन। मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नाइल वायरस के प्रकोप के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हुई। वेस्ट नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। यह पक्षियों में पाया जाता है और मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैल गया था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसके प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez, मुद्रा यहाँ की यूरो है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पिनाका, देवदत्त, पांचजन्य, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा पिनाका। निजी क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहले रॉकेट का सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पोखरण में एक फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया गया और सटीक निशाने लगाकर इसने वांछित परिणाम हासिल किए। रॉकेट का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा किया गया और यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा बनाई गई अपनी तरह की पहली युद्ध में उपयोग की जाने वाली सामग्री है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। किन्हें SBI MD के रूप में नियुक्त किया गया है? B श्रीराम, अश्वनी भाटिया, BK पॉल, दिनेश कुमार। इसका सही उत्तर होगा अश्वनी भाटिया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अश्वनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया है। भाटिया PK गुप्ता की जगह लेंगे, जो मार्च 2020 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हुए थे। वह देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चौथे MD होंगे, जिसमें अन्य 3 अरिजीत बसु,
CS सेठी और दिनेश खारा हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है? ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई ज्वार कृषि त्यौहार है जिसे नुआखाई पर्व या नुकाई भेंटघाट भी कहा जाता है। नुआखाई 2 शब्दों का एक संयोजन है जो नए चावल को खाने का प्रतीक है, क्योंकि नुआ का अर्थ है नया और खई का अर्थ है खाना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। उत्तर प्रदेश में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? अमेरिका, इज़राइल, रूस, फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा इज़राइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इज़राइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इज़राइल की राजधानी यरूशलेम, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य ने अपने पहले इलेक्ट्रॉनिक फेस्टिवल की मेज़बानी की है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल पहली बार राज्य में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन करेगा। यह WWF भारत केरल इकाई द्वारा सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़ SOS और थम्बीपुरम के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसे थम्बी महोत्सव 2020 नाम दिया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री P. विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं।